आपने अखबारों में कभी पढ़ा होगा कि टमाटर खेतों में सड़ गया। वो इस भाव भी नहीं था कि उसके तोड़ के और ढुलाई कर ली जाती मंडी तक, ये भाव नहीं मिल रहा था। प्याज और आलू का भी ऐसा कई बार हो चुका है। कोई ग्राहक नहीं, पैसा नहीं, ग्राहक हैं, इतना पैदा हो गया, इतना पैदा हो गया प्याज आलू कि सड़ रहा है खेतों में, अब उसका पैसा देने वाला नहीं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि साहित्य का उत्पादन बहुत हो रहा है, लेकिन वो किताबों में सड़ रहा है, उठाने वाला नहीं, उसको उठाने भर का पैसा लेखक को तो कुछ मिलता नहीं कभी। तो ऐसा नहीं है कि प्याज आलू खाना, टमाटर खाना छोड़ दिया, टोमेटो खाया जा रहा है। अगर खाया जा रहा है, टमाटर बेचोगे तो नहीं बिकेगा। टोमेटो बिकता है, अनियन बिकेगा। हाँ ज़्यादा बिक रहा है। रेलवे स्टेशन पर जाइए, व्हीलर पे जहाँ कभी पत्रिकाएं मिलती थीं, अखबार मिलते थे, अब नहीं मिलते। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर व्हीलर का जो स्टॉल है, वहाँ पत्रिकाएं और अखबार अब नहीं मिलती। हाँ, कुछ अंग्रेजी की किताबें, कुछ बच्चों के पढ़ने की ABCD वाली पिक्टोरियल बुक वो मिलती, वो मिल रही हैं। चॉकलेट और बिस्कुट भी मिलने लगे। चॉकलेट बिस्कुट मिल रहे हैं, कंबल मिल रहे हैं, चादरें मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है। किताबें पत्रिकाएं नहीं मिल रही। इस देश में क्या हो गया है ये इस देश के अंदर, यानी शिक्षा में ये चमत्कार हुआ कि पीसा नाम की एक परीक्षा में 192 देशों ने हिस्सा लिया एक बार। विद्यार्थी 15-16 साल की उम्र के विद्यार्थियों ने, भारत के विद्यार्थी भी गए उसमें। तो 192 देशों में भारत का नंबर 191 था। आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है इस देश में? 192 देश में भारत का नंबर था, 192 नहीं आ पाया। वो अजरबैजान पता नहीं कहाँ से आकर के वो नंबर ले गया। तो भारत शिक्षा में नीचे, सबसे नीचे पहुंच चुका है, और भुखमरी में सबसे ऊपर पहुंच चुका है। अब बाकी के लोग आनंद मंगल कर रहे हैं, हम लोग आनंद मंगल करने वाले लोगों में शामिल हैं। बाकी भुखमरी में बांग्लादेश भारत से ऊपर है, पाकिस्तान भी ऊपर है, नेपाल ऊपर है। आप हंगर इंडेक्स उठाकर देख लीजिए अपने मोबाइल में, उसमें गूगल पे डाल के देख लीजिए, मिल जाएगा। ये स्थिति है, उसमें हम साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। पंकज मित्र के बारे में, उनकी तारीफ में उन्होंने बहुत सही कहा कि उनकी कहानियां सुनने का बोध कराती। कथा अगर कही न जाए तो क्या कथा हुई? कथा अगर लिखी जाने लगे तो फिर उसमें गड़बड़ियां, कथा को तो कहा ही जाता है। तो सुनने का बोध करा, ये बहुत बड़ा कमेंट है रणेंद्र जी का, तो सुनी जाती। और अखिलेश ने स्वयं कहा कि भाषा भी एक उपलब्धि की तरह लग रही। क्यों लग रही? इसीलिए लग रही है कि वो सुनने का बोध करा रहे हैं। ये अनायास नहीं हो रहा कि हर बोलने वाला उनकी भाषा के बारे में जिक्र कर रहा है। सुनने के बारे में बहुत पुराना हो गया। मार्शल मैक्लुहान ने एक बार ये कहा था कि मैन इज मोर ससेप्टिबल टू साउंड
देन साइट। आवाज़ से के प्रति मनुष्य अधिक संवेदनशील है। ये सुनता नहीं है वो तो गूंगा हो जाता है, उसके पास फिर भाषा नहीं होती। जो नहीं सुनता, जो बहरा होता है, वो गूंगा भी होता है। और सिनेमा के बहुत बड़े व्याख्याकार जो आइंस्टाइन हैं, उन्होंने सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सेंसेस पर फिल्म फॉर्म और फिल्म सेंस नामक किताब में एक पूरा चैप्टर ही इस पर लिखा है। आवाज़ें, कोई दृश्य बिना आवाज़ के होता नहीं। तो ये जो उपलब्धि पंकज मित्र की है, अनायास नहीं है, और ये संयोग है कि वो आकाशवाणी में हैं। और ये भी कोई संयोग नहीं है कि वो जिस तरह की भाषा लिखते हैं और क्विज मास्टर में जिस तरह का उन्होंने, ये आप समझ लीजिए कि अंग्रेजी ने इस देश को क्या से क्या कर दिया। जितने षड्यंत्र हैं, जितने भ्रष्टाचार हैं, उसमें सबसे बड़ा, मनुष्य से उसकी भाषा छीन लीजिए, फिर क्या बचता है उसके पास? आप समाज से उसकी भाषा छीन लीजिए तो वो तो जानवरों का समाज बन जाता है, जिसके पास भाषा बहुत सीमित है। सिर्फ कुछ आवाज़ें हैं उसकी भाषा में, शब्द नहीं है, अर्थ नहीं है, वाक्य नहीं है। पशुओं की भाषा, आवाज़ें, ये हमारी भाषा का हाल कर दिया है। और जिनके पास वो भाषा है, करोड़ों करोड़ की संख्या में लोग अपनी भाषाएं बोल रहे हैं। वो किसी मतलब के नहीं है इस देश के, व्यर्थ हैं। 80 करोड़ लोगों को गर्व से कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ को क्या कर दिया? भिखारी बना दिया 80 करोड़ को आपने। ये क्या कमाल किया आपने? ये मुफ्त राशन, और 16 करोड़ को यहां दे रहे हैं, योगी जी कहते हैं। 22 करोड़ तो कुल है, 6 करोड़ को और दे देते। तो योजना यही है, सबको भिखारी बना दो। तो ये बेशर्मी इस देश में चल रही है। तो इसमें क्या कहा जाए? इस समय पार्लियामेंट में एक बार ये चिंता है, ये पंकज मित्र की चिंता है। उनकी कई कहानियां भाषा को लेकर के, क्विज मास्टर से लेकर के और दूसरी कहानियों में ये चिंता है उनकी। इस देश में एक राम मनोहर लोहिया नाम का आदमी हुआ जिसने नेहरू को चैलेंज किया कि ये क्या आप कहते रहते हैं कि कश्मीर इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है शामिल किया हुआ, वो भारत है, ये कहना बंद कर दीजिए। सच्चाई तो यही थी, इंटीग्रेटेड था, सच्चाई यही थी। लेकिन गणित में, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में और तमाम अनुशासनों में इंटीग्रेटेड का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक शामिल किया गया। ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है। पार्लियामेंट में कहा तो नेहरू ने कहा कि अब आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाएंगे? उन्होंने कहा आप पढ़ना चाहेंगे तो ज़रूर पढ़ा देंगे, बाकी तो देसी भाषाओं में यहाँ काम होना चाहिए, देसी भाषाएं पढ़ाना चाहिए, देसी भाषाओं में ही ज्ञान दिया जा सकता है। ये लोहिया ने पार्लियामेंट में नेहरू से कहा था। इसे हम भूल चुके हैं और पंकज मित्र जो हैं उसके प्रति बहुत सचेत होकर के लिख रहे हैं, तमाम तरह से लिख रहे हैं। अखिलेश ने, रणेंद्र ने और शैलेंद्र जी ने उनके बारे में बहुत बातें कही हैं। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। उम्र के कारण ही सही मुझे ये सम्मान मिलता है कि मैं मंच पर बुला लिया जाता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत, मेरे लिए भी गौरव का क्षण है। और हमारे तमाम सारे मित्र यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भविष्य में मुझे इसके लिए आमंत्रित, मतलब मजबूर ना करें कि मैं मंच पर अध्यक्षता करने आऊँ।
मैं आऊँगा, आ सकूँगा। अब 83 साल की उम्र पूरी हो रही है, तो आना चाहूँगा तो ऑडियंस में बैठ कर के ही मुझे ज़्यादा सुख मिलेगा। ये समझ लीजिए, मैं फिर भाषा के बारे में एक बात कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, कहना मेरा ख़त्म होता नहीं और कहने से मेरा जी भरता नहीं है। इस देश में 1000 विश्वविद्यालय हैं। एक एक विश्वविद्यालय के पास 300, 400 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। बम्बई का SNDT यूनिवर्सिटी, उसके पास सैकड़ों की संख्या में 300 या 400, उन्होंने बताया था कि एशिया में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस एफिलिएटेड ये है तो SNDT में सैकड़ों हैं। सैकड़ों नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 10 औसत से गुणा कर दीजिए 1000 को तो 1 लाख कॉलेज होते हैं। 1 लाख कॉलेज में अगर सिर्फ 50 लड़के BA कर लेते हों और 50 MA कर लेते हों हर साल 100, तो इसको गुणा कर लीजिए। और ये कब से चल रहा है? करोड़ों लोग हिंदी भाषा में ग्रेजुएट हैं, करोड़ों लोग हैं। उन करोड़ों, अगर मान लीजिए 5 करोड़ हैं, उसका 1%, 99% को छोड़ दीजिए, 1% भी हमारी कोई बेस्ट सेलर किताब खरीद ले तो 5 लाख किताबें बिकनी चाहिए। 5 लाख, 5000, 50,000 नहीं, 500 नहीं, 500 भी नहीं बिकती। ये हालत है हमारी। इस पर हमारे लेखकों ने कभी कोई चिंता नहीं की। पंकज मित्र हमारे बीच में एक ऐसे लेखक हैं जो इस चिंता की कहानियाँ लिखते हैं, इस चिंता को अपने उसमें सृजनात्मकता में लाते हैं। उनको बहुत स्नेह और प्रेम के साथ में मैं क्या कहूँ, मुझसे मैं आशीर्वाद नहीं कहूँगा उसे, मैं अपना प्रेम उन्हें देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ इसको कथाक्रम को भी और जूरी को भी और उन्हें भी कि उन्होंने आज ये कार्यक्रम उनको सम्मानित किया। बहुत बहुत बधाई और आप सबको कि जो आप आए इस कार्यक्रम में। नमस्कार।